हम अरे 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से हम कार्यक्रम करते हैं। तो आज भी गुरुवार है और इस गुरुवार के त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ सूरत से कोमल जी शिपानी हमारे साथ जुड़ी है और हमें आज जो प्रयोग करवाने वाली है, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। एक प्रेक्षा ध्यान का बहुत ही एक बढ़िया, एक कहूँ एक मतलब ऐसा प्रयोग जिस प्रयोग से हम शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति करने लगते हैं। तो बहुत ही गहरा एक गहरी साधना जो है इसका आज कही जा सकती है, बहुत ही एक सघन साधना। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कोमल जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। डांगे, डॉक्टर ओवर टू। धन्य धन्यवाद सर, धन्यवाद आनंदमल सर। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका, जो योग और प्रेक्षा ध्यान की बहुत अच्छी ट्रेनर है, कोमल सिपानी फ्रॉम सूरत। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के कोमल जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। कोमल जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। आप तो साधक के रूप में हमेशा जुड़ती है, हमारे अपने हैं, लेकिन आज विशेष रूप से आप एक प्रशिक्षिका के रूप में सेवा देने वाली हैं। तो इसलिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता। कोमल जी एक पतंजलि योग प्रशिक्षिका भी है, परीक्षा ध्यान लेवल 1 की भी ट्रेनर है। उसके साथ में 20 वर्षों से योग और ध्यान प्राणायाम के क्षेत्र में सक्रिय है और बहुत सारी विशेषताएं उन्होंने प्राप्त की है। पतंजलि योग साधनाओं की, प्रेक्षा ध्यान लेवलों का, ध्यान एवं प्राणायाम प्रशिक्षण, मन शरीर संतुलन टेक्निक, आध्यात्मिक जीवन शैली पर मार्गदर्शन और जीवन दर्शन है। योग केवल आसन नहीं बल्कि आत्मा से ईश्वर तक की यात्रा है, ऐसा उनका बोलना है। बहुत अच्छी बात है। और आज का विषय जो है बहुत ही सुंदर है, भेद विज्ञान। तो यही हमेशा हमें ख्याल में रखना है कि हम आत्मा और शरीर, ये दोनों बातें अलग अलग है। यही सीक्रेट नॉलेज है और इसी ज्ञान में हमें जीना है। तो हम भूल जाते हैं इस मायावी जगत में कि हम आसक्त हो जाते हैं शरीर के प्रति, वो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जीना है। तो बहुत सुंदर विषय हमारे कोमल जी ने लिया है। तो मैं पुनश्च कोमल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए
मैं कोमल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कोमल जी। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को महाराम जय जिनेन्द्र जय प्रभात। जय 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 जय। सबसे पहले तो मैं त्रिवेणी संगम में एमपी के फिटनेस क्लास सर आनंद मन जी को, राजू डांगे सर को, अलका जी को तहे दिल से नमन करती हूँ। उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, आज इस काबिल समझा। आप लोगों के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। मेरे गुरु के प्रति अनंत अनंत नमन और हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय। तो आज का हमारा विषय है कि हम कायोत्सर्ग के द्वारा कैसे भेद विज्ञान करना है हमें। कायोत्सर्ग का प्रयोग हम डेली लाइफ में बहुत बार इस मंच पे भी करवाया जाता है और आप सब लोगों को पता ही होगा। इसका प्रयोग हम एकदम डीप में जाकर हमें शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव करना है। तो मैं सबसे पहले यही एक श्लोक के द्वारा अपनी शुरुआत करनी चाहूंगी कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी एक अरहम पुस्तक में लिखा है कि मौत से मैं मरता नहीं, मौत मुझसे मर चुकी है। मौत से मैं डरता नहीं, मौत मुझसे मर चुकी है। तो आज हम इसी फीलिंग्स को अनुभव करेंगे भेद विज्ञान के द्वारा। चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जैन धर्म है जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है, इसमें भिन्नता का अनुभव करता है। तो हम जैसे कायोत्सर्ग करेंगे, कायोत्सर्ग से हमें क्या फायदे होने वाले, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। कायोत्सर्ग हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव, तीनों प्रकार के तनाव से हमें दूर करता है। और जैसे इसमें शारीरिक तनाव, जैसे हम बहुत ज्यादा श्रम कर लेते हैं, कभी परिश्रम कर लेते हैं तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का बीच में ब्रेक लेके कायस्थ करते हैं तो हम पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाते हैं। मानसिक तनाव, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी तरह तरह के चिंतन, कल्पनाएं, स्मृतियां, नेगेटिव विचार दिमाग में आते हैं तो आदमी पूरी तरह से मानसिक तनावग्रस्त हो जाता है। तो कायस्थ के द्वारा हम मानसिक तनाव से भी मुक्त हो सकते हैं। और भावनात्मक, जैसे प्रियता का, अप्रियता का, इमोशंस को हम अपने एकदम अंदर डीप में ले लेते हैं तो ये भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए भी कायस्थ का प्रयोग बहुत जरूरी है। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है बच्चों में। जैसे थोड़ा इसका प्रयोग करवा लिया जाए बीच में, जैसे पढ़ाई करते टाइम या सुबह उठ के 5-10 मिनट या कुछ ब्रेक ले ले बीच में, 2 मिनट 5 मिनट का कार्य करे तो बच्चों में भी एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है और इससे हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। जब हम डीप में जाके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने एकदम शिथिलता को महसूस करके जब पूरे इन विचारों को डालते हैं कि हमें ये संकल्प करना है, संकल्प के द्वारा हम अपने स्वभाव को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और इससे चित्त की शुद्धि और निर्मलता तो होती है। शरीर की जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है, वाणी से मौन होते हैं, मन वचन और काया से हम बिल्कुल संयमित हो जाते हैं तो हमारे ज्ञाता दृष्टा भाव का हमें अनुभव होता है और हमें चित्त की शुद्धि प्राप्त होती है और हमें इससे हर समस्या का समाधान भी मिलता है। जब हम चेतन मन को निष्क्रिय कर देते हैं और अवचेतन मन में जाते हैं तो हमें किसी भी समस्या का समाधान मिलता है और हमारी शक्ति की सुरक्षा तो होती ही है। जैसे मन वचन और काया की बिल्कुल स्थिरता आ जाती है, स्मृति, कल्पना और चिंतन ये सब कम हो जाते हैं तो अपने आप हमारे शक्तियों का संरक्षण होता है, श्वासें मंद हो जाती है और हमारा स्वचलित नाड़ी संस्थान, इच्छा चलित नाड़ी संस्थान सब बिल्कुल मंद, उनकी क्रियाएं मंद हो जाती है तो हमारी शक्ति की भी सुरक्षा होती है और अनासक्ति का भाव भी पैदा होता है और आध्यात्म में हम प्रवेश कर पाते हैं। ये कायोत्सर्ग हमारे ध्यान का प्रथम बिंदु भी है, मध्य बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है।
इसमें हमें शरीर के कंपनों को महसूस करना है, एक एक कोशिका को स्थिर करना है, अवयवों को स्थिर करना है। और लास्ट में जब हम भेद विज्ञान का अनुभव करेंगे, भेद विज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो हमें अपनी मृत्यु का दर्शन करना है। हम जीते जी अपने शरीर को हम कैसे मतलब देख सकते हैं कि हम बिल्कुल मृत्यु के समीप पहुंच चुके हैं। तो इससे हमारे में अभय की भावना भी पुष्ट होती है। वेद विज्ञान में हम जैसे दही का बिलोना करके छाछ और मक्खन को अलग करते हैं, फिर तपाकर घी बनाते हैं, उसी तरह हम आत्मा का अनुभव करेंगे कि शरीर से कैसे ये आत्मा भिन्न है और अलग है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आप सभी कायत्सक के लिए तैयार हो जाएं। ये 3 तरह से किया जाता है। खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो वो हिसाब से आप करें। ये लंबा थोड़ा ध्यान होने वाला है कायत्सक का, तो आप अपने लेटने जितने स्थान की व्यवस्था करके आप लेट के भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं या जो खड़े होके कर सकते हैं। 3 बार ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पूरे शरीर को तनाव दें और ढीला छोड़ दें। एक बार और करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। थोड़ा दाएं बाएं एंड रिलैक्स। एक बार और। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर पूरे शरीर को तनाव दें एंड रिलैक्स हो जाएं। अब हम ध्यान के लिए हमें पहले मन में ये संकल्प करना है कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, अभी जिसको जिस ध्यान अवस्था में आना है वो बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा लगा लें। जो बैठकर कर रहे हैं वितराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। और जो लेट कर रहे हैं वो पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला रहे। हाथों को शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर फैला दें। हथेलियां आकाश की तरफ खुली रखें। आंखों को अपने आप बंद हो जाने दें, बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। प्रतिमा की भांति बिल्कुल अडोल रहें और मन में ये संकल्प लें कि मैं पूरे कायोत्सर्ग के दौरान स्थिर और जागरूक रहूंगा। निद्रा या तंद्रा में नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको उसी हिसाब से फॉलो करते जाना है और फील करते जाना है। आज आपको डीप ट्रांस में लेके जाएंगे, तो आपको एक एक प्रकंपनों को, एक एक जो शब्द मैं बोलूं उसका अनुभव करना है अपने शरीर के भीतर। शरीर के प्रत्येक अवयव में
शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। शरीर भारी 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 होता जा रहा है, जमीन में धंसता जा रहा है। खून भारी 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 होता जा रहा है, भारीपन का अनुभव। अब प्रत्येक अवयव में, हर एक कोशिका में, टिश्यू में, सेल्स में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। शरीर बिल्कुल हल्का 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 हो गया, बिल्कुल भार रहे, जमीन से ऊपर उठ रहा है शरीर, बिल्कुल हल्का 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 होता जा रहा है। फील करें, शरीर बिल्कुल हल्का 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 हो गया। श्वासों की गति को बिल्कुल धीमा 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 और मंद कर दे। श्वास मंद मंद मंद, चित्त शांत शांत शांत। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ श्वासों की गति को बिल्कुल मंद कर दे, मंद कर दे। शरीर को बिल्कुल अडोल रखें, स्थिर रखें, ढीला छोड़ दें। अब अपने चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। राइट पैर का अंगूठा, अंगूठे पे ध्यान लगाएं, उसके चारों ओर अपना ध्यान लगाएं और उसे शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठा शिथिल हो जाए, अंगूठे का पूरा भाग भीतर तक शिथिल शिथिल
शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अंगूठा शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अंगूठा शिथिल हो गया है, हो गया है पूरी तरह से। इसी प्रकार चित्त को प्रत्येक अंगुली पे लेके जाएं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियों को भी शिथिल कर दें। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, थाइस मसल्स तथा कमर तक के भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करते जाएं। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला 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 छोड़ते जाएं। फील करें, महसूस करें और अनुभव करें। पूरा दायां पैर शिथिल हो चुका है। इसी प्रकार बाएं पैर पे अपने ध्यान को लेके जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई मसल तथा कमर तक के पूरे भाग को ढीला छोड़ें, स्थिर करें, बिल्कुल शिथिल कर शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करते जाएं। दोनों पैर बिल्कुल शिथिल हो चुके। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के मध्य भाग पर ले आएं। पेड़ों का पूरा भाग
पेड़ों के आसपास का पूरा भाग, नाभि का, नाभि के आसपास का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, किडनी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, अग्नाशय, पेनक्रियास, पक्वाशय, आमाशय, पेट का पूरा भाग, तिल्ली, स्प्लीन, यकृत, लीवर, तनुपट, डायफ्राम, पूरे मध्य भाग को बिल्कुल शिथिल कर दे। रिलैक्स 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 हो जाने दें। सारे अंग आराम कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। छाती का पूरा भाग, हृदय, हार्ट, लंग्स, दोनों लंग्स, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, रिबकेज, पीठ व कमर का पूरा भाग, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के एक एक मनके को बिल्कुल शिथिल 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 कर दें। पूरी सुषुम्ना को और गर्दन तक पूरा पीछे का भाग शिथिल शिथिल शिथिल। शिथिलता का अनुभव करते जाएं और शरीर में जो भी हो रहा है प्रकंपनों को महसूस करते जाएं। अब अपने ध्यान को हाथों पर केंद्रित करेंगे। सबसे पहले दाएं हाथ पे ध्यान केंद्रित करें। दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई का जोड़, कोहनी और कोहनी से कंधे तक का पूरा भाग,
बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। दाएं हाथ के भाग इसी तरह बाएं हाथ के सभी अवयवों पर चित्त को केंद्रित करना है और उसे भी ढीला छोड़ते जाना है। अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे का पूरा भाग, पूरा बायां हाथ भी बिल्कुल रिलैक्स 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 कर दें। दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब कंठ पे अपने ध्यान को लेके जाएं। वोकल कोड, स्वर यंत्र, विंड पाइप, फुट पाइप, कंठ के भाग को अपने स्वर यंत्र पर विशेष ध्यान दें, उसे भी बिल्कुल स्थिर ढीला कर दें। स्वर यंत्र के बाद अब ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू का पूरा भाग, दायां कपोल, दायां गाल, बायां कपोल, बायां गाल, नाक, राइट कनपट्टी, लेफ्ट कनपट्टी, राइट कान, लेफ्ट कान, राइट आई, लेफ्ट आई, ललाट, ललाट का पूरा भाग शिथिल 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 कर बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें। अब मस्तिष्क का पूरा भाग, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, आगे का भाग, पीछे का भाग, पूरी मस्तिष्क के एक एक नर्व्स को, मसल्स को अंदर तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें, रिलैक्स कर दें। का अनुभव करते जाएं। पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक
बिल्कुल शांत, शिथिल, रिलैक्स हो चुका है। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें और शिथिलता का अनुभव करें। मन शांत, विचार शांत, वाणी शांत। शरीर बिल्कुल हल्का 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 हो चुका है, जैसे हवा में ऊपर उठ रहा है। महसूस करें। अब अपने शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। आपका शरीर श्वेत रंग की लहरों में बह रहा है। चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु। अपने आभा मंडल को महसूस करें। हमारा आभा मंडल बहुत सुंदर सफेद हो गया है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। सफेद रंग का प्राण अंदर लेता हुआ महसूस करें। आप सफेद रंग की श्वास भर रहे हैं अपने भीतर। अपने प्राणों को महसूस करें। अपनी आभा मंडल की निर्मलता को महसूस करें। चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ श्वेत रंग का प्रवाह हो रहा है। एक एक सेल में, एक एक कोशिका में, एक एक टिश्यू, एक एक अवयव में पूर्ण शांति, शांति व आनंद का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति, 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 शीतलता, शीतल। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें भेद विज्ञान का अनुभव करना। अपनी आत्मा के समीप पहुंचने का प्रयास करेंगे।
सजग रहते हुए शरीर का भान छोड़ देंगे और अपनी आत्मा से मिलने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार मथनी से छाछ और मक्खन को पृथक किया जा सकता है, उसी प्रकार शिथिलता के द्वारा शरीर और आत्मा को पृथक किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करें, जो ये शरीर हमें मिला है, यह नश्वर है। आत्मा ही बस अविनाशी है। शरीर तो अचेतन है, आत्मा ही चेतन है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें, सिर्फ देखें और जानें। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। शरीर तो दृश्य है, जो ये देखने वाली है वो तो आत्मा है। मैं दृष्टा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं आत्मा दृष्टा हूँ। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। भिन्नता का अनुभव करें। चित्त को शरीर से दूर ले जाते हुए दूर से अपने शरीर को देखें। अनुभव करें, ये शरीर बिल्कुल शांत पड़ा है, बिल्कुल शिथिल पड़ा है। शरीर शांत। शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग। जीते जी मृत्यु दर्शन। शरीर शांत निष्प्राण सा अनुभव करें। शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। दूर से अपने शरीर को निहारे, निहारते रहे।
शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। शरीर में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर शिथिल। कुछ देर इसी भाव में बने रहें और पूर्ण शिथिलता का अनुभव और शरीर आत्मा की भिन्नता का अनुभव करते रहें। यही भेद विज्ञान है कि हम शरीर आत्मा की पृथकता को महसूस कर सके। शरीर के भीतर हो रहे सूक्ष्म स्पंदनों, सूक्ष्म प्रकंपनों को महसूस करते रहें। हमारा कर्म शरीर झंकृत हो रहा है, से महसूस करें। औदारिक शरीर है जो, इससे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करें। अपनी सूक्ष्मता का अनुभव करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। अब हमें कायोत्सर्ग से वापस लौटना है, अंतिम चरण की ओर पहुंचना है। धीरे धीरे अपने शरीर को सक्रिय करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो चुका है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। ऊपर से नीचे तक प्राणों के प्रवाह को अनुभव करें। करंट की तरह पूरे शरीर में चेतना दौड़ रही। अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो चुका है। चैतन्यता का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। हाथ पैरों को हिलाएं। 3-4 दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। लंबे श्वास भरें और छोड़ें। दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। हर एक अंग फिर से सक्रिय हो चुका। अब बैठने की मुद्रा में आ जाएं। जो लेटे हैं वो बैठने की मुद्रा में आए। आंखें बंद ही रखेंगे।
हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना करेंगे। जो सहजता से वंदनासन में आ सके आ जाए। श्वास भरते हुए वंदे और श्वास को छोड़ते हुए मस्तक को भूमि पे लगाते हुए सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। दोनों हाथों को हल्का सा घर्षण करते हुए बंद आंखों पर रखें, आंखों का संपुट बनाएं। अपनी गर्माहट को पूरे चेहरे पर आंखों को समर्पित करें। धीरे धीरे अंगुलियों से रोशनी आने दें और बिल्कुल धीरे धीरे आंखों को खोलें, भूमि दर्शन करें। ध्यान संपन्न। ओम अर्हम ओम अर्हम। तो आज का ध्यान हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सबको को कैसा लगा, आप अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। क्या आप डीप ट्रांस में गए, आपको शरीर और आत्मा की भिन्नता महसूस हुई, आपको क्या क्या महसूस हुआ, तो आप उसे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह आप ध्यान में निरंतर आगे बढ़ते रहें और कायस्थ का प्रयोग करते रहें। ये शारीरिक, मानसिक और भावात्मक हमें सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। तो इन्हीं भावों के उमर हम अशोक भैया कुछ शायद पंक्तियां बोलने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक भैया आप बोल सकते जय जिनेन्द्र। पहले तो अपन ने जो अनुभव किया उसके ऊपर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गीतिका बनाई है, उसका संगान करते हैं 2-3 पद्य। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता। अरहं 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर,
साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। आज का जो टॉपिक था आत्मा भिन्न शरीर भिन्न भेद विज्ञान का, उसके ऊपर पद्य है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही, आत्मा आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। बहुत ही अच्छा ध्यान कराया, एकदम स्पष्ट आवाज, एकदम शांति से चल रहा था, बड़ा एकदम रिलैक्स, आवाज से भी रिलैक्स फील हो रहा था और कायोसर्ग से भी बहुत अच्छा रिलैक्स हुआ। ओम अरहम कृतज्ञ। ओम अरहम। यस, डांगे सर पहले कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम आप लोगों के जो अनुभव है उनको भी सुनना चाहेंगे। यस डांगे सर। यस सर, बहुत बहुत सुंदर सेशन सिपानी अपने कोमल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे अपने हम रोज सिर्फ अपने कोमल जी को देखते हैं, लेकिन इतनी अच्छी ट्रेनर है यह भी पता चला सेशन के बाद में। तो कितना सुंदर सेशन आपने लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी अनुभूति। बहुत अच्छा टोनिंग, जो सॉफ्टनेस होना चाहिए टोनिंग में वो भी आप पे टोनिंग में था। और एक इनर जर्नी जो भगवान महावीर ने किया, भगवान गौतम बुद्ध ने किया, ज्ञानेश्वर माउली ने किया, ये सही मायने में इनर जर्नी है। और हम सब शांति बाहर ढूंढते हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हम शांति ढूंढते हैं, वो हमारे पास है, हमारे अंदर है। और वो आत्मा से पूरा कनेक्ट अगर होते हैं तो ये विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपको सही मायने में मिलती है। तो बहुत ही सुंदर प्रवास रहा है ये आंतरिक प्रवास। दिल मांगे मोर, बाकी चीजों का जो है ना, बाकी चीजें मोर नहीं मांगती। वो आदमी को वीट आ जाता, कुछ देर बाद उसका हैप्पीनेस खत्म हो जाता, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे परिस्थिति का हो, या चाहे वस्तु का हो। निश्चित रूप से ये ऐसा जर्नी है, ऐसा हैप्पीनेस है कि ये मांगता ही है दिल, ये एंड नहीं होना चाहिए ऐसा लगता। तो ये आपका जो सेशन है ऐसा लगता था कि इट शुड बी कंटिन्यू, लेकिन क्या करें, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदारी होती है, जीवन होता है, तो इसीलिए तो वो छोड़ना पड़ता है नहीं क्या, और समय की सीमा होती है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सेशन रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। त्रिवेणी संगम की ओर से सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जोरदार ताली बजा के कोमल जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार आभार, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आपको अच्छा लगा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने ओम अरहम। अलका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कोमल जी की आवाज तो कोमल ही है, हम्म। पर स्पष्ट है, सबसे बड़ी बात। और जैसे अशोक जी ने कहा वैसे आवाज का बहुत इफेक्ट होता है, और ये कायोस्वर में तो और ज्यादा रिलैक्सेशन में जितनी शांत आवाज होती है, जैसे रेखा की आवाज वैसे कोमल जी की भी। और राजू भाई ने जैसे बताया, पता नहीं था कि कोमल जी इतने अच्छे ट्रेनर है। तो राजू भाई, हमारे यहाँ सभी ऐसे ही ट्रेनर है। थोड़े दिन में अशोक जी भी क्लास लेने लगेंगे, चंदा जी भी क्लास लेने लगेगी, क्योंकि सभी जैसे सुजाता भी पहले कुछ नहीं करती थी, बाद में क्लास लेने लगी थी। अर्चना जी है, तो ऐसे बहुत सारे जो रेगुलर जुड़ रहे और सीख रहे, तो उनका भाव तो होता है। और आपको तो पता है कि ये जो त्रिवेणी संगम है, ये सबको प्लेटफॉर्म देता है, यस सब यस आगे यस। आए, सबको ट्रेन करना है, सबको आगे लाना है। नए लोग, शुरू में मैं कुछ लोगों को यहाँ कुछ नए लोगों को मैं पूछती थी, 1 घंटा क्या करेंगे, बहुत डर लगता है। मैं बोलती कि कोई बात नहीं, आप ज्वाइन हो जाओ, जहाँ अटक गए हम है ना, हम कर लेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो सब साथ में जुड़ते हैं तो बहुत मजा आता है।
और एक परिवार बन गया है और सब अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। और कायेश्वर विषय ही ऐसा है कि कोई भी ले, कभी भी ले, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। सबको रिलैक्सेशन चाहिए पर खुद कायेश्वर नहीं कर पाते। तो अच्छा है कि ऐसे कोमल जी जैसे सभी तैयार हो और क्लास लेते रहे। इसी भाव के साथ मुझे लगता है मधु जी को कुछ बोलना है, तो मधु मधु जी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चंदा जी। वो मैडम, सच में कोमल जी ने बहुत अच्छे से कायस्थ कराया। मैं इतनी जल्दी से नहीं जाती हूँ क्लास में, पर आज मैं दिख गई और बहुत थकी हुई तो शुरू में तो पता ही नहीं चला कहाँ है, पर बाद में बहुत अच्छा लगा। बहुत, वॉइस भी बहुत अच्छी है। तो मैं कुछ और सोच के आई, तो पर ये तो बहुत अच्छा है। एक बार आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मधु जी। ओम अरहम। चंदा जी चोपड़ा, यस अनम्यूट कीजिए। मैं अब जाऊंगी कोमल जी। कहाँ जाओगे? सभी के जय जिनेन्द्र। घर के काम बहुत कर। अच्छा लगा। कोमल जी ने वास्तव में बहुत ही अच्छा करवाया। मतलब वास्तव में हम अंदर चले गए थे। मैं अभी वैसे लाडनू शिविर में आई हुई हूँ। मैंने थर्ड शिविर अटेंड करा था और अभी मैं जो वापस सेकंड वाला जो होने वाला वो अटेंड करने वाली हूँ। मैंने वैसे काफी शिविर अटेंड करे हैं और पर अभी आज हम 3 दिन के लिए फ्री थे इधर, तो मैं शिविर में इसमें जुड़ गई और मैंने अटेंड किया। वास्तव में बहुत अच्छा करवाया कोमल जी, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। आवाज आपकी वास्तव में बहुत ही अच्छी है, जैसा कि बताया सबने, बहुत अच्छे से आप करवाते हैं। और इसके लिए हम भी यही प्रयास करेंगे कि हम भी इसी तरह जुड़े और हम भी इसी तरह से करवाएं, जैसा कि अलका जी ने बताया कि हमें भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अलका जी। थैंक यू सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी इतने शिविर अटेंड कर रहे हैं तो आप भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको हाँ, प्रैक्टिस करनी है कि एक टॉपिक कोई भी, चाहे स्वर्ग हो, प्रेक्षा ध्यान में से एक हो, उस पर कंसंट्रेशन करना है। रोज रोज करते रहो अकेले, वो जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर हर एक यहाँ ट्रेनी बन सकता है। थैंक यू अलका जी, थैंक यू। ओम अरहम। सुशील जी बोलना चाहते हैं। सुशील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, जय जयेंद्र चंदा जी। इन्होंने अभी जो करवाया था उनका नाम कोमल भूल रहा हूँ मैं, जो ध्यान करवाया उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। कोमल जी। कोमल हाँ, कोमल जी, जय जयेंद्र। बहुत बहुत सुंदर आपने भेद विज्ञान का ये करवाया, अभ्यास करवाया। और धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारे इसमें होते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। और मैं वो राजू भाई साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनका आभार प्रकट करने का इतना सुंदर ढंग है कि सब मतलब गदगद हो जाते हैं बिल्कुल। रियल में। वो इतना दिल से बोलते हैं ना किसी के लिए कि उनके सबकी इच्छा करती है कि नहीं भाई ऐसा, मतलब हमारे साथ में ऐसे है हमारे भाई, ऐसे मतलब। और भाई जी ओम का तो अरहम। धन्यवाद है ही। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक अब अर्चना जी। वीडियो ऑफ है, उसमें से भी कोई वीडियो खोल के भी बात कर सकते हैं। अर्चना जी बात करना चाहते हैं। नमस्ते सभी को, त्रिवेणी संगम को। बहुत सुंदर कोमल जी ने ध्यान करवाया और इतना अच्छा लगा कि मैं बात ही नहीं कर सकती, इतना मन प्रसन्न हुआ और ध्यान भी अच्छा लगा। कायस्वर बहुत सुंदर और उनकी आवाज भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू ओम सर। अरहम। कमल फूलजले मैडम, कमल जी, कमल फूलजले। नमस्ते सर। आज कोमल जी का के बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आज का कायस्वर का कार्यक्रम हो, अरे मी येऊ का शाळेत तुझ्या? खरंच येईल व? आगे आने यस। मला के लिए। बसायला जागा दे. और अच्छा, इतना अच्छा लगा कि बस ध्यान से निकलने का मन ही नहीं करता था। बहुत अच्छा हुआ, आवाज भी इतना अच्छा है उनका, बहुत कोमल जैसा ही कोमल ही आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को अच्छा लगा। ओम अरहम। और कोई बात करना चाहे तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, चंदा जी पटवारी शायद सामायिक में है, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे क्या? यस।
ओम अरहम, वो दोनों हाथों हाथों को ऊपर करते हुए ओम अरहम कर लीजिए। यस। तो हम सभी चाहेंगे आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ कोमल जी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। तो और बहनों, एक बात मैं हमेशा कहते रहता हूँ, कोई भी प्रयोग करें हम, निरंतरता आवश्यक होती है। निरंतरता आवश्यक होती है। आप दीर्घ श्वास परीक्षा करें, चैतन्य केंद्र परीक्षा करें, कायोत्सर्ग करें, रेगुलर करें। कम से कम 21 दिन तक उसका अभ्यास करने पर ही हमें उसके अनुभूति होती है। आईफोन के नाम से भाई साहब जुड़े हुए हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस, आपने हैंड राइज किया हुआ है। आईफोन, नाम बताएंगे सर अपना? मैं सत्य सिंह गेड़िया नॉर्थ लखीमपुर आसाम से बोल रहा था। आज का ये जो ध्यान सत्संग जो था, वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। अभी अहमदाबाद में मैंने 22 से 30 तक कायस्वरक किया था, के शिविर अटेंड किया था। उसके बाद में मैं बीच बीच में आपके प्रोग्राम में जुड़ रहा हूँ, किंतु आज मुझे विशेष ही आनंद आया और मैं बहुत बहुत हमारे प्रशिक्षक को है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खैर आनंद जी का तो धन्यवाद है ही है कि उन्होंने, मैं सोचता हूँ शायद कोरोना काल से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ऐसा समर्पण समाज के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले से ही शायद है, मिसेज जुड़ी हुई थी और मैं देख रहा हूँ बीच बीच में। तो बहुत बहुत सभी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम अरहम। हमारा जो कार्यक्रम है, कोरोना काल से तो हमने ऑनलाइन चालू किया। उससे पहले से हमने 2012 में हमारा सेंटर चालू हुआ। 2012, 13 साल हो गए। ये। और अच्छा, नागपुर में आज भी हमारा सेंटर जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, बहुत शानदार तरीके से चल रही है। 13 साल से कंटिन्यू, 13 साल से चल रही है। ओम 365 दिन सेशन क्लासेस चलाने का रिकॉर्ड भी हमने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है हमारा। तो आप सभी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी जो टीम भावना है, और इतने सुंदर तरीके से आप लोग भी जुड़ के इसमें भाग ले रहे हैं, और ये निरंतरता हमारी बनी रहे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। सर, एक और बात कहना चाहता हूँ। जैसे राम और हनुमान की जोड़ी थी, वैसे ही आज आपकी और कोमल जी की जोड़ी लग रही है। मतलब आप जो भी इंगित करते हो तो बस तैयार है। यस, नो का नाम ही नहीं होता कोमल जी के नाम पे। उस पे एक पद्य बनाया है। हनुमान की भक्ति ने राम को किया है प्रसन्न, राम की कृपा से हनुमान है सदा अजय। राम और हनुमान की जोड़ी है अनोखी, भक्ति और शक्ति का ये है सुंदर मिलन। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। बिल्कुल वाह, देखिए, अशोक जी तो हमेशा ही मतलब ऐसे वक्तव्य वो कवि बन गए हैं, और हर टाइम कविता क्या, 4 लाइनें गाना क्या। अब एक क्लास लेना है आपको अशोक जी, बाकी तो तब आप तैयार ही हो। बहुत सुंदर, बाकी बहुत सुंदर, बहुत कोमल जी सुंदर। को देखा है, जब भी सर को बाहर जाना होता है, कभी प्रोग्राम होता है, कभी कोई अटेंड करने का होता है, कोमल जी को बोलते हैं आपको करना है, बोले यस। कभी नो होता ही नहीं है। एकदम देखिए निश्चिंत रहते हैं कोमल जी सर। की बात आप कर रहे हो, अशोक जी, मैंने आपको भी एक दो बार कहा था और तुरंत आपने भी यस कहा था। तो आज हम किसी को भी कह दें, हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सब, मैं तो सब मान रहा हूँ कि सभी ट्रेनर बन चुके हैं। किसी को भी कहा जाए आपको सेशन लेना है, सब भी तैयार रहते हैं। तो ये विशेषता हमारे अंदर, रोज हम अगर जुड़ रहे हैं तो इस ये जो विशेषता है तभी हमारे अंदर पैदा हम अपने अंदर इसको तैयारी कर सकते हैं। एक अच्छे ट्रेनर की भूमिका निभा सकते हैं, अच्छे साधक की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो हमारे जितने भी साधक साधिका है सभी अच्छे ट्रेनर है, ये मैं मानता हूँ। और कभी भी कहा जाए वो हमेशा तैयार रहती है। चंद्रा जी को भी हमने अभी भी कुछ दिन पहले कहा, एक दिन चंद्रा जी ने भी सेशन लिया, अशोक जी आपने भी लिया, और कोमल जी भी लेते रहती है, अर्चना जी है वो भी लेते रहती है, सारे ट्रेनर है हमारे। और एक बड़ी बात यह है कि सब हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ यूनिटी होती है वहाँ शक्ति होती है, और ये यूनिटी हमारी यूं ही मजबूत रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। दो यस। पंक्तियां बोलना चाहूंगी प्रेक्षा गीत की। ओम इससे यस।
हाँ, तो सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। आज प्रेक्षा गीत की मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी, आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीणे हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अशोक जी, समापन आप करा दीजिए प्लीज। आत्मा को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मांसपेशी उठे। मैं चैतन्यमय हूँ। सभी भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञों हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी बहुत स्लोगन बोलेंगे सभी मेरे साथ साथ। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।